नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं या यात्रा करने वाले हैं या फिर आपका कोई जानने वाला यात्रा करने वाला है तो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। यह सभी रेलवे यात्रियों को जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि महाकुंभ के दौरान जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई थी, कई यात्री हताहत हुए थे, तब से लेकर रेलवे नियम में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं और बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, जिसको अब पूरा किया जा रहा है। धीरे धीरे रेलवे की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है और उसको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी की गई हैं कि अब जिसके पास कंफर्म टिकट है वही रेलवे से यात्रा कर पाएगा, रेलवे स्टेशन के अंदर जा पाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि टिकट कोई भी हो, चाहे आपके पास जनरल टिकट हो, वेटिंग टिकट हो या कंफर्म टिकट हो, किसी भी प्रकार का टिकट हो, तो आप क्या करते हैं कि 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले जिसकी जो क्षमता है, आप जितने दूर से आने वाले हैं या नज़दीक से आने वाले हैं, जितना जल्दी पहुंच जाएं वो पहले ही आकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। इसमें क्या है कि जिसका 2 घंटे बाद ट्रेन आने वाला है वो भी 2 घंटा पहले से ही बैठा हुआ है, जिसका 4 घंटे बाद आने वाला है वो भी आकर के बैठा हुआ है। इससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर इतनी लोगों की संख्या हो जाती है कि जब ट्रेन आती है तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है। और यही कारण है कि महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई और लगभग 18 लोगों से भी ज्यादा लोग उसमें हताहत हुए, मारे गए। अब आपको बता दूं कि रेलवे ने यह किया है कि कोई भी व्यक्ति अब प्लेटफॉर्म टिकट पर बैठ के किसी का इंतजार नहीं कर सकता। अगर उसका टिकट वेटिंग है या फिर जनरल टिकट है तो प्लेटफॉर्म के अंदर वही अब एंट्री करेगा जिसका टिकट कंफर्म होगा। फिर से सुन लीजिए, चाहे आपका फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है या फिर स्लीपर क्लास का टिकट है, आपका टिकट अगर कंफर्म है, अगर आपको सीट नंबर मिल चुका है, तभी आप 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, जा करके बैठ सकते हैं, अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आपका टिकट वेटिंग है, आपका टिकट जनरल है, तो आप प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म के बाहर ही रहना पड़ेगा, स्टेशन के बाहर ही वेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि जिन लोगों का टिकट वेटिंग रहता है तो उन लोगों के साथ क्या होता है। उनका कंफर्म कब होता है? जब चार्ट बनता है। जब चार्ट बनता है तो उसका कंफर्म होकर के उनके पास मैसेज आ जाता है, उनके पास जानकारी आती है मैसेज के द्वारा, आपका टिकट कंफर्म हो गया है। अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो कैंसिल हो जाता है और उसका पैसा आपके अकाउंट पे चला जाता है और वह भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपका टिकट कैंसिल हो गया है क्योंकि आपका कंफर्म नहीं हुआ, या फिर आपका आरएसी भी हो जाता है तो आप यात्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रेन खुलने से कुछ घंटे पहले ही किया जाता है। तो अगर आप पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पर और आपका कंफर्म नहीं है, वेटिंग है, तो आपको अब प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म के गेट पे ही जांच किया जाता है कि जांच किया जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म है तो आपको अंदर एंट्री कर दिया जाएगा। लेकिन आपका टिकट वेटिंग है, अगर कंफर्म नहीं हुआ है, यह यदि आप मैसेज नहीं दिखाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप बाहर ही वेट करिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जब आपका कंफर्म हो जाए तो फिर मैसेज दिखा के अंदर जा सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से जनरल टिकट आप काउंटर से कटा लेते हैं और जनरल टिकट आपके पास रहता है। आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर मैं वेट करूं तो नहीं, आपकी ट्रेन जब तक नहीं आएगी तब तक आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि जनरल टिकट पर तो ट्रेन का नाम होता नहीं है, तो एंट्री कैसे मिलेगी? भाई, पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी ट्रेन पकड़ सकता हूँ मैं जो सुविधा अनुसार हो। तो अब आपको बता दें, यही किया जा रहा है कि अब आप जनरल टिकट पर भी ट्रेन का नाम दर्ज होगा। आने वाले समय में यह प्लानिंग किया जा रहा है कि जनरल टिकट जो है उस पर आपका ये ट्रेन का नाम अंकित होगा ताकि भगदड़ ना मचे और उस पर
उस टिकट पर आप दूसरे ट्रेन से यात्रा ना कर पाएं। तो कोई भी टिकट होगा, जनरल टिकट लेंगे, अब उस पर ट्रेन का नाम भी दर्ज होगा, आप उसी ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे जिसका आपने टिकट लिया है। पहले की तरह नहीं कि कोई भी टिकट जनरल ले लिया और किसी भी ट्रेन पर उस रूट में जा रही ट्रेन पर आप बैठ गए। तो इस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन यह जो मैंने आपको बाहर वेटिंग वाली बात बताई है कि बाहर वेट करना पड़ेगा, वेटिंग टिकट वालों के लिए, जनरल टिकट वालों के लिए अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, यह लागू हो चुकी है। अब मन में सवाल आएगा कि प्लेटफॉर्म टिकट का क्या होगा। जो लोग प्लेटफॉर्म टिकट कटाते हैं और जाके किसी को पहुंचाने जाते हैं या फिर किसी को रिसीव करने जाते हैं, उसका भी वही सिस्टम रहेगा। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप कोई भी यात्री प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाएगा। अगर जा पाएगा तो आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म टिकट पर टाइमिंग होता है मात्र और मात्र 2 घंटे की। तो पहले की तरह नहीं है कि प्लेटफॉर्म टिकट आपने ले लिया और अंदर चले गए, 3-4 घंटा 5 घंटा वेट कर रहे हैं, आराम से टाइम पास कर रहे हैं। अब वो ऐसा नहीं होगा। अब पूरी टाइमिंग के साथ, मतलब कि एंट्री भी आपकी होगी। अगर किसी को छोड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ में घुस सकते हैं, जैसे यात्री के साथ, जैसे प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को आप छोड़ने जा रहे हैं तो उसके पास टिकट होना चाहिए। तब प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है तो उसके साथ आप एंट्री करेंगे और 2 घंटे के अंदर में जो टाइमिंग है उस पर दर्ज रहेगा। 2 घंटे के अंदर आपको निकल जाना है, अन्यथा आप पर भारी भरकम जुर्माना चार्ज किया जाएगा, आपको भी फाइन किया जाएगा। दूसरा क्या है, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन से व्यक्ति आ रहा है, उसका टिकट नंबर क्या है, टिकट वगैरह बताना पड़ेगा, उसका PNR नंबर आपको बताना पड़ेगा और उसी अनुसार आपको अंदर एंट्री मिलेगी टिकट का। और फिर 2 घंटे के अंदर ही आपको वापस आ जाना है। ये नहीं कि 2 घंटे पहले जाकर 3 घंटे बाद बैठ करके वेट कर रहे हैं। तो ये सब नियम लाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वेटिंग टिकट और जनरल टिकट की जो एंट्री बंद हुई है ट्रेन आने से पहले या फिर कंफर्म होने से पहले, ये कौन कौन से स्टेशन पर लागू हुआ है ये पहले समझ लीजिए। बाकी धीरे धीरे इसमें जो मैंने आपको बताया है सभी चीज़ें आपको इसी साल में लागू कर दिया जाएगा। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जो देश के 60 बड़े स्टेशन पर लागू करने का इसका प्लान चल रहा है, जिसमें से कितने स्टेशन पर अभी लागू किया गया है। आपको बता दें कि ये अयोध्या हो गया, पटना जंक्शन, शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, हावड़ा जंक्शन कोलकाता, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, बेंगलुरु सिटी स्टेशन, दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर हो गया है। इसके अलावा वाराणसी बनारस स्टेशन पर भी हो गया है। इसके साथ साथ और भी 60 स्टेशनों पर लागू होने जा रहा है। तो आपको असुविधा नहीं हो, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये नहीं कि आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं, जनरल वाली यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ घुसने का टाइमिंग इस तरह से किया गया है ताकि भीड़ ना हो, भगदड़ ना हो। अगर आपको अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाए तो आप यह मत समझिए कि आपको ट्रेन नहीं पकड़ने दिया जाएगा। आपको बाहर वेट करना है और समय से थोड़ी देर पहले जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आ जाए तब आपको एंट्री करना है, या फिर आने वाली हो तो उसमें से एक टाइमिंग दिया जाएगा, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आपको एंट्री कराया जाएगा। दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी अपडेट्स बाकी है और इसमें जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा इसमें और भी कुछ अपडेट आएगा, या फिर जो मैंने आपको बताया है कि होने वाला है, अगर हो जाता है तो फिर मैं आपको अपडेट देने के लिए प्रयास करूंगा। आप जानते हैं कि समय समय पर रेलवे से संबंधित नए कानून लागू होते रहते हैं, तो उन सभी की अपडेट्स मैं आप सभी को बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको इसी तरह की